कौन महिलाएं खुश है, मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ। मिठाई खिला रही थी मोदी जी को। उनके जो अंधभक्त हैं, उनके जो गोबर भक्त हैं, वो मिठाई खिलाएं, लड्डू खिलाएं, रसगुल्ले खिलाएं, बर्फी खिलाएं, इमरती खिलाएं, जो भी खिलाएं, उनके अंधभक्त खिला रहे हैं। जबकि महिलाएं ही जो उनकी अंधभक्त हैं। मोदी जी की महिलाओं के लिए आरक्षण ले आए 30 में वो चमचागिरी कर रही हैं। उनकी औकात नहीं है सच्चाई बोलने की। अगर वो बोल दिए तो पार्लियामेंट से बाहर बोल दिए तो उनकी मंत्रालय चला जाएगा, उनकी कुर्सी चला जाएगा, उनका सदस्यता रद्द हो जाएगी। उनकी औकात है क्या भाजपा की महिलाओं की कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़े? भाजपा सरकार राहुल गांधी से घबराई हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये जितने उटांग पटांग काम कर रहे हैं, जितने भाजपा के लोग उटांग पटांग काम कर रहे हैं, और इस समय जो अपना गठबंधन मजबूत हुआ है, इससे भाजपा सरकार घबराई हुई है। तो राहुल गांधी को रावण की तुलना दे दिए। रावण का 10 सर था तो राहुल गांधी को रावण का तुलना दे दिए। जबकि बीजेपी की ऑफिस, देखिए, बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा क्या राहुल गांधी ने किया कि जो इन्होंने रावण का तुलना दिया। आज तक राहुल गांधी जितने काम किए हैं, देश की जनता राहुल गांधी से खुश है। देश की जनता राहुल गांधी को पसंद करती है। 10 सिर दिखाए गए हैं राहुल गांधी। जब कोई घबराता है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी से घबरा रहे हैं, भाजपा सरकार राहुल गांधी से घबरा रही है, तो वो 10 सर उन्होंने राहुल गांधी का रावण का तुलना दे दिया। लेकिन उसके बाद से एक फोटो और वायरल हो रही जो गॉडसे ने बनाई थी। तो आप लोग देखिए ना, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। जब हमारे देश की आजादी में जितने लोग शामिल थे, जितने लोग क्रांतिकारी थे, गॉडसे ने महात्मा गांधी को 10 सिर दे दिया, रावण का तुलना कर दिया था। गॉडसे कैसे हैं उनको सभी को पता है। उन्होंने हजारों बार माफी अंग्रेजों से मांगी है, अंग्रेजों के आगे घुटना टेके हैं, अंग्रेजों से हाथ जोड़े हैं, माफी मांगे हैं। ऐसा आदमी महात्मा गांधी को रावण की तुलना दिया था। जितने क्रांतिकारी थे, जितने हमारे देश की आजादी में लोग थे, उनको रावण का तुलना दे दिया गया था। महात्मा गांधी को 10 सिर बना दिया गया था रावण की तरह। ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, फोटो लेकर आई हैं आप लोग देखें। ये गॉडसे ने किया था महात्मा गांधी के साथ। सारे क्रांतिकारी नजर आ रहे हैं, सारी क्रांतिकारी। तो ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि एक इनका जो चोर चंडाल गॉड्स जो अंग्रेजों से बिका हुआ, अंग्रेजों का आगे घुटना टेक कर अंग्रेजों से मांग कर खाने वाला इंसान, देश के साथ गद्दारी करने वाला इंसान, महात्मा गांधी को रावण की तुलना दिए थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहा है, हमारे गृह मंत्री के इशारे पे हो रहा है कि राहुल गांधी को रावण की तुलना दी जा रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये भी बताएं कि भारत के लिए खतरा है। जिनकी पूरी परिवार हमारे देश के लिए अपने को कुर्बान की है, शहीद हुए हैं, जिनकी पूरी परिवार है, 3 पीढ़ी। आज उनको, उनके पोते को, इंदिरा गांधी के पोते को, राजीव गांधी के बेटे को, राहुल गांधी को आज रावण की तुलना ये कर रहे हैं। रावण की तरह इन लोगों ने रावण का 10 सर बना दिए हैं, रावण की तुलना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह को। अब इससे ज्यादा पब्लिक को बर्दाश्त नहीं होता, हद हो गई इनकी। लिखा है खतरा है राहुल गांधी देश के लिए। और बात जिससे खतरा है, हमारे देश के लोगों को जिससे खतरा है वो सबको पता है। रावण का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, रावण का काम अमित शाह कर रहे हैं, रावण के काम इनके परिवक्ता कर रहे हैं, रावण के काम इनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इनके मंत्री, इनके मंत्री, इनकी पूरी सरकार कर रही है। आरोप क्यों लगा रहे हैं? जितने रावण के, जितने लड़कियों का रेप होता है, बलात्कार होता है, मार दिया जाता है, सब इनकी पार्टी में रावण बसे हुए हैं, इनकी पार्टी में खुद रावण है। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि जिनके खानदान के लोग, जिन्होंने देश की आजादी में अपना खून पसीना बहाया, जिन्होंने अपने को यहाँ इनके 3 पीढ़ी शहीद हुई, उनको रावण की तुलना दे रहे हैं। देश की जनता से अब बर्दाश्त नहीं है। देश की जनता राहुल गांधी इसका कुछ भी हो सकता है, राहुल गांधी जी के साथ, राहुल जी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तो सोनिया गांधी को धन्य मानती हूँ, सोनिया गांधी जी पे गर्व करती हूँ कि जिनके 10 बेटे होंगे न, वो भी रणभूमि में नहीं उतारेगा। सोनिया गांधी एक देवी है, सोनिया गांधी महान है। हम लोग, हमारे देश की औरतें सोनिया गांधी पे गर्व करती हैं कि एक बेटा और पूरी भाजपा सरकार, चाहे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जिला अध्यक्ष है, एमएलए है, सभी राहुल गांधी के पीछे लगे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
जब ये लोग रावण की तुलना दे दिए तो ये राहुल गांधी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा के लोग राहुल गांधी के लिए खतरा है। मैं पहले भी बोलती हूँ, देश की जनता से, देश की महिलाओं से अपील करती हूँ कि जैसे अपने बेटे की, अपने बेटी की रक्षा करते हो, राहुल गांधी हमारे देश के बेटे हैं, हमारी देश की आन बान शान है। इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया इस देश में। हम पूरी जनता, पूरी देश की महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि जैसे अपने बेटे बेटियों की रक्षा करते हो, आज घर से निकलकर रोडों पे आकर राहुल गांधी का साथ दें, राहुल गांधी की रक्षा करें। भाजपा के लोग राहुल गांधी के लिए खतरा हैं। राहुल गांधी के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से आपको पता होगा, पहले इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी या फिर राजीव गांधी ने जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी, अब राहुल गांधी के लिए रावण का फोटो वायरल। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री रावण की तुलना दे रहे हैं राहुल गांधी से। प्रधानमंत्री ये बताएं कि प्रधानमंत्री के भाजपा में कोई कुत्ता भी इस देश के लिए शहीद हुआ है क्या? आप क्या बात करें, सत्ता में और आप कुत्ते। सत्ता से क्या मतलब है यार? सत्ता से क्या मतलब? सत्ता किसने दिया? सत्ता किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता बनाई, जनता बनाई ना, जनता बनाई। तो ऐसे ही अत्याचार करेंगे क्या? अत्याचार कहाँ का है? जनता खुश है। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, प्रधानमंत्री है, एक देश का प्रधानमंत्री मंच पे खुलेआम बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उनकी जबान फिसल सकती है, राहुल गांधी की नहीं फिसल सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री की जबान चमड़े की है। राहुल गांधी को वो रावण का दर्जा दे दिए। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। अब की देश की जनता इनको सबक सिखा देगी। ना आप लोग भी कोर्ट जाए ना, जिस तरीके से भाजपा वाले जाते ये लोग नौटंकीबाज हैं। इनको ये, आप लोगों को पता है कि जितनी नौटंकी इनको करना है कर लें। राहुल गांधी के साथ जैसा इन्होंने किया था, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। वही बंगला वापस मिल गया, सदस्यता वापस मिल गई। राहुल गांधी फिर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए ना। बिना प्रूफ के उन्होंने 1 सेकंड में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द। कुछ नहीं किया, आप आरोप लगा रही है सब कुछ। फिर किसने किया? जिन्होंने नहीं, किसने किया? नहीं, किसने किया? नहीं, क्यों? मोदी जी पूरे देश का ठेका ले रखे हैं। मोदी जात की ठेका ले रखे हैं, ओबीसी की ठेका ले रखे हैं। और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, जिसकी 3 पीढ़ी शहीद हुई, जिनकी 3 पीढ़ी शहीद हुई, और आज ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रावण का दर्जा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और देश की जनता इनको बताएगी। अभी यूपी में एमएलए को दौड़ा दौड़ा के लोग मारे हैं। अभी भाजपा के लीडर को यूपी में मीटिंग में गए, औरतें निकाल के चप्पल मारी हैं। आप लोगों को पता है ना? ये बहुत जल्दी ये दिन आने वाला है कि भाजपा के लोग जिधर दिख गए उधर लोग, जनता इतनी दुखी है कि उधर ही इनको दौड़ा दौड़ा के पब्लिक मारेगी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ईरानी चुप है इस मामले में, अभी कुछ नहीं बोली। स्मृति ईरानी बेशर्मी है। स्मृति ईरानी को क्या कहा जाए? राहुल गांधी के लिए बोलती है ना लगातार, और इस मामले में उनकी जबान सिर्फ राहुल गांधी के लिए खुलती है कि राहुल गांधी ने किस कर दिया, राहुल गांधी ने सीटी मार दिया, राहुल गांधी ने आंख मार दिया। ये सब भैया सिर्फ स्मृति ईरानी को दिखता है, देश की जनता को नहीं दिखता। मैं तो देश की जनता से, अमेठी की भी जनता से कहना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जाए तो इनकी अच्छी तरह स्वागत हो, और हो रही है। लोग गालियां बक रहे हैं स्मृति ईरानी को। आपकी बार इनको इनकी औकात दिखा देंगे। अमेठी चीनी घोल के पिलाए। किसको सस्ती दे रही हैं? कहा नहीं था चुनावी रैली में पिछले कहने यार, वो तो कहने के लिए 15 लाख रुपए हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि गरीबों के खाते में 15 लाख यूं ही चला जाएगा। आपके खाते में आया क्या? जुमला था ना? नहीं, क्यों? मतलब ये भी जुमला था, चीनी भी जुमला थी। ये लोग जुमला पब्लिक को बेवकूफ बना के, जुमला छोड़ के ये पब्लिक को कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मोदी जी, ये पब्लिक को गुमराह करते हैं। और भेज रहे हैं एक एक करके। जब इंसान डरता है ना, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो सामने वाले को इतना डरवा के दबाना चाहता है कि बस वही सत्ता में रहे। तो ये तो शुक्र यही मनाइए, सुनिए मेरी बात, शुक्र ये मनाओ कि हमारे देश में वोट देके प्रधानमंत्री बनेंगे, वोट लेकर मंत्री बनेंगे, वोट लेकर एमएलए बनेंगे, वोट लेकर निगम पार्षद बनेंगे। अगर वोट का सिस्टम नहीं होता, करके मोदी जी को ही लाएगी। जनता ने पसंद किया था ना। अब की मोदी जी को पता लग जाएगा कि जनता इनको पसंद कर रही है या जनता इनसे तबाह हो चुकी है। जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी ही आएंगे। सही, जनता नहीं कह रही है। मोदी जी के चाहने वाले कह रहे हैं, अंधभक्त कह रहे हैं, जो भक्त सुबह से शाम तक गोबर खाते हैं वो भक्त कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल था, उसमें गरीबों की इलाज होती थी। गरीब आदमी ही जाता था, कोई लीडर तो नहीं जाता था, गरीब आदमी जाता था। स्मृति ईरानी ने वो हॉस्पिटल बंद कर दिया। क्यों भाई? मौत हो गई थी किसी की, और हॉस्पिटलों में मौत नहीं होती।
हॉस्पिटल है, उसमें लोग अच्छे भी, लाखों लोग जाते थे वहाँ, हजारों लोग जाते थे दवा लेने। आज वो हॉस्पिटल बंद कर दी, वहाँ के लोग तड़फड़ा रहे हैं, जिनके घर में खाने का नहीं है, वो इलाज प्राइवेट कहाँ से करवाएगा? 5 किलो अनाज कैसे कह रही खाने को नहीं है? 5 किलो अनाज से काम चल जाएगा? वो मोदी जी को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। मोदी जी को बोलो आपके बस का सरकार चलानी नहीं है, आप रिजाइन दे दें, आपके घर में इज्जत से 10 किलो आटा पिसवा के पैक करके पूरा खाने का व्यवस्था करके मोदी जी के घर पे दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक मोदी जी के घर पे दिया जाएगा। चैलेंज दिया जा रहा है मोदी जी को कि आप 5 किलो राशन देके जनता को 5 किलो में जनता को आप बर्बाद करके रख दिए। सिलेंडर इतने महंगा दे रहे किसी को, पहले लोग 5 किलो में लोग वो तो 15 लाख का सूट पहने, करोड़ों की फ्लाइटों में घूमे। प्रधानमंत्री के फटे कपड़े पहने। प्रधानमंत्री एक नेहरू जी भी थे, इंदिरा गांधी जी भी थे। समय बदल रहा है नहीं, समय बदल रहा है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो अपने देश के हथियार के लिए अपनी जेवर बेच दी थी। नेहरू जी अपनी प्रॉपर्टी दान कर दिए थे एक पार्टी के नाम से। आज हमारे प्रधानमंत्री पार्टी का सारा कुछ बेच के खा रहे हैं। सरकारी संपत्ति बेच डाले, हवाई अड्डा बेच डाले, रेलवे बेच डाले, तेल बेच डाले, एनजीओ बेच डाले। कुछ छोड़े? डेवलप कर रहे हैं। देखिए ना, मतलब सारा कुछ बेच के लग्जरी बन सिर्फ भाजपा कार्यालय बनेगा, गरीब पब्लिक का कुछ नहीं बनेगा। 5 किलो अनाज दे रहे, भूखा नहीं सोने दे रहे, बस सबको भीख दे रहे हैं। पब्लिक अब समझ चुकी है, उनका 5 किलो राशन नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए 5 किलो राशन। वो बंद कर दें, कल के बजाय आज बंद कर दें, पब्लिक अपना कमा खा लेगी। लेकिन इनकी जो अत्याचार है, होकर आप ऐसी बात करी, महिलाएं खुश है मोदी जी के राज। कौन महिलाएं खुश है? मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ। मिठाई खिला रही थी मोदी जी को। उनके जो अंधभक्त हैं, उनके जो गोबर भक्त हैं, वो मिठाई खिलाएं, लड्डू खिलाएं, रसगुल्ले खिलाएं, बर्फी खिलाएं, इमरती खिलाएं, जो भी खिलाएं, उनके अंधभक्त खिला रहे हैं। जबकि महिलाएं ही जो उनके अंधभक्त हैं। मोदी जी की महिलाओं के लिए आरक्षण ले आए 30 में वो चमचागिरी कर रही हैं। उनकी औकात नहीं है सच्चाई बोलने की। अगर वो बोल दिए तो पार्लियामेंट से बाहर बोल दिए तो उनकी मंत्रालय चला जाएगा, उनकी कुर्सी चला जाएगा, उनका सदस्यता रद्द हो जाएगी। उनकी औकात है क्या भाजपा की महिलाओं की कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़े, सच्चाई बोले? फूल बरसा रही है मोदी जी के ऊपर। मैंने क्या बोला? उनकी जो अंधभक्त हैं, उनकी जो चमची हैं, उनके जो चमचे हैं, वही खुश हैं। बाकी पब्लिक रो रही है। घर में पब्लिक को खाने का नहीं है। अमेठी में त्राही त्राही मची है, पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची है। ना लोगों की बिजनेस, ना लोगों की नौकरी, ना लोगों के रोटी रोजी, ना लोगों की शिक्षा। क्या दे रहे हैं ये? तो राहुल गांधी ना सत्ता में है। अब ये लोग जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक अब इतने क्रोध में है, इतने गुस्से में है कि इनको सन 2024 में इनकी शौक पूरा कर देगी। 5 किलो राशन के बजाय इनको 10 किलो राशन दिया जाए। 40 तक की तैयारी कर रहे, कह रहे हैं भाई देखो, सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर सपना देख रहे हैं 47 का, क्या वो 50 का भी देख सकते हैं? भाजपा तो है ना, भाजपा सरकार का देखने की, भाजपा सरकार। मैंने क्या बोला कि वो 2050 का भी देख सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री वो 50 तक का भी सपना देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसकी सरकार बनेगी 24 में? जिनको ये रावण का दर्जा दे रहे हैं ना, वही प्रधानमंत्री बन के आएंगे। इनकी तसल्ली, सबके कलेजे पे ठंडक पड़ जाएगी। ये लोग इनके अंधभक्त आएंगे, क्या अपने वादों को उतर पाएंगे? आज तक कांग्रेस जितना वादा की है, अगर 100% वादा किए हैं तो 99% काम किए हैं। झूठा वादा कांग्रेस नहीं की। जो ये लोग लच्छेदार भाषण देते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, कांग्रेस अगर अपना काम गिनाने लग जाए ना, इनकी तरह प्रचार करने लग जाए ना, तो इन लोगों की भाजपा की औकात नहीं है। किसी गली में घूम ले, लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सन 2024 आने दो ना, और शुरू हो गया है। भाजपा के लीडर को लोग दौड़ा के मारे हैं, चप्पलों से लेट जाए मारी है। अब शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी को आंख खोल लेनी चाहिए कि अब उनका लच्छेदार भाषण, लोग जब मोदी जी टीवी में आते हैं ना, लोग टीवी बंद कर देते हैं कि ये बोर हो गए इस प्रधानमंत्री का झूठ सुन सुन के।